हाय नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर राव बागदे स्टोरी फिल्मी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नेचुरल रियलिस्टिक एक्टर नाना पाटेकर जी के बारे में। आपने थंबनेल में पढ़ा सन की नाना रियल हीरो या नेता, तो मैं वन बाय वन आपको नाना जी के बारे में बताऊंगा। तो नाना जी की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मुरुड जंजीरा गांव में उनकी बचपन की पढ़ाई होती है। उन्हें दो भाई है और उनके फादर टेक्सटाइल्स कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग का काम करते थे, उनका कारोबार था। मगर उन्हें किसी करीबी इंसान ने उनके फादर को धोखा दिया, गफला किया। उसके बाद उनका बिजनेस पूरा लॉस में आ गया। जब नाना 13 साल के थे, 13 साल की उम्र में ही नाना को काम को जाना पड़ा और उन्होंने काम स्टार्ट किया। पोस्टर पेंट करते थे। ऐसा उन्होंने बचपन से ही काम करना स्टार्ट हो गया। नाना का स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। और एक बात ऐसी थी, नाना ज़रा शरारती थे। बचपन में उनकी माँ उन्हें बहुत गुस्सा करती थी। उसके बाद नाना सही नहीं पढ़ रहा, इसीलिए अपनी बहन के पास भेजी थी। वहाँ पर भी नाना ने सही पढ़ाई नहीं की। फिर नाना की मौसी ने फिर इधर रिटर्न माँ की तरफ भेज दिया। तो ऐसा नाना के स्ट्रगल डेज थे। तो नाना की फिर पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। उसके बाद नाना पाटेकर को नाटकों में इंटरेस्ट था और वो किसी भी इंसान का स्केच बनाते थे। और नाना ने नाटकों में छोटे छोटे कैरेक्टर करना स्टार्ट किया। जब नाटक चल रहा था उस टाइम में उनके 2 से 3 नाटक तो बहुत सुपरहिट रहे। महासागर, हमीदाबाई और सबसे उनका सुपरहिट नाटक रहा लास्ट वाला 1860 शोज चले, वो था नाना पाटेकर का लास्ट नाटक। उसके बाद उन्होंने मराठी नाटक नहीं किया, फिर भी हिंदी में एक आध नाटक किया। और उनका नट सम्राट भी बहुत चला। तो लास्ट उनका था पुरुष बहुत चला। उसके बाद नाना को फिल्मों की तरफ लाने वाली स्मिता पाटिल B.R. चोपड़ा, रवि चोपड़ा की एक मूवी कर रही थी जिसका नाम था आज की आवाज़। तो आज की आवाज़ में कर रही थी। तो स्मिता पाटिल के फ्रेंड नाना पाटेकर रहने की वजह से स्मिता पाटिल ज़बरदस्ती नाना पाटेकर को ले गई, क्योंकि नाना को फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें ओनली नाटक में इंटरेस्ट था और नाटक को ही वो लाइफ समझते थे। और उस टाइम की एक बात है, उनको एक नाटक के 50 रुपये मिलते थे। और अशोक सराफ थे, उनको 250 मिलते थे। और नाना पाटेकर अशोक सराफ के हाथ पैर दबाते थे, 5-10 रुपये जो वो देते थे। और बाकी टाइम में वो पत्ते खेलते थे। उसके बाद फिर उन्होंने फिल्मों का वो नाटक चल रहा था। उस टाइम में उनकी बीवी ने उन्हें बहुत साथ दिया, क्योंकि उनकी बीवी एक बैंक में काम करती थी। उन्हें अच्छी पेमेंट थी। बीवी ने उनके वाइफ ने सपोर्ट किया, आप आपके पैशन में आपकी लाइफ बना लो, क्योंकि आप में टैलेंट है। उसके बाद नाना नाटक करते रहे।
उसके बाद स्मिता पाटिल ने बी आर चोपड़ा के पास लेके चली गई। उनके बेटे थे रवि चोपड़ा, वो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, आज की आवाज़। वहाँ पर जाने के बाद बी आर चोपड़ा ने इन्हें एक कैरेक्टर ये किया। वो कैरेक्टर ऐसा था, रेप करने का सीन था। नाना पाटेकर ने उनके एटीट्यूड में वो थे, उन्हें फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं रहने की वजह से उन्होंने सीधा गाली गलौज स्टार्ट की। क्या कैरेक्टर दिया, पैसा वैसा कुछ उन्होंने बोलने के बाद रेप करने वाला दिख रहा मैं। नंबर ऑफ नाटक किए मैंने, मेरी एक इमेज है मराठी नाटकों में, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ बोल के वहाँ से उठकर आए थे। उसके बाद स्मिता पाटिल ने डिस्कस किया, फिर उन्हें दूसरा कैरेक्टर दिलाया। वो कैरेक्टर उन्होंने करने से पहले कहा कि मैं वो कैरेक्टर पढ़ूंगा और उसके डायलॉग भी मैं थोड़े लिखूंगा। फिर उसके थोड़े डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे। वो लकीली बी आर चोपड़ा को, रवि चोपड़ा को इनके डायलॉग पसंद आने की वजह से उन्होंने फिल्म में रखे। वो फिल्म हो गई। उसके बाद तो उन्होंने नंबर ऑफ फिल्में की, जैसे कि परिंदा, उसके बाद अंकुश, यशवंत, तिरंगा, अपहरण, ऐसे उन्होंने नंबर ऑफ फिल्में की। और एक साउथ की रीमेक फिल्म थी शक्ति फिल्म, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी की। वजूद फिल्म, अग्नि साक्षी, ऐसे उन्होंने बहुत से हिट फिल्में दी। और उन्हें परिंदा, अग्नि साक्षी ऐसे फिल्मों के लिए उन्हें 2 से 3 नेशनल अवार्ड मिले। और वो एक सक्सेसफुल एक्टर के तौर पे हिंदी इंडस्ट्री और मराठी इंडस्ट्री में वो स्टैब्लिश्ड हो गए। और उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ उन्हें मराठी फिल्मों में भी थोड़े कैरेक्टर कर रहे थे। और एक उनकी हिट फिल्म, ज़बरदस्त फिल्म, उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म प्रहार, उन्होंने वो मिलिट्री के ऊपर फिल्म बनी। उसके लिए उन्होंने 1.5 साल उसकी ट्रेनिंग ली। और जो भी अपने इर्द गिर्द जो देश में हो रहा है उसको नज़र में रखते हुए उन्होंने प्रहार लिखी। और प्रहार एक ज़बरदस्त फिल्म उनके डायरेक्शन में उनके लाइफ में साबित हो गई। और जब नेशनल अवार्ड मिला तो दिलीप कुमार ने भी उन्हें बुला के उन्हें इजहार किया, नाना मैं तुम्हारे साथ एक फ़िल्म करूँगा। उसके बाद वो आगे बढ़ते गए। और एक फ़िल्म अंकुश फिल्म थी, वो फिल्म जब स्टार्ट हो गई, वो फिल्म आधी बन के बजट ख़त्म हो गया, डायरेक्टर फिल्म रुक गई थी। तब नाना ने अंकुश फिल्म के डायरेक्टर टीम को बहुत बड़ा सपोर्ट किया। उनका मुंबई में एक घर था, वो घर गिरवी रख के 2 से 2.5 लाख, उस ज़माने में बहुत बड़ा अमाउंट था, वो उन्होंने दिया। उसके बाद फिल्म कंप्लीट हो गई, बन गए, रिलीज़ हो गई। उसके बाद उस प्रॉफिट में उन्होंने उनके पैसे वापस दिए प्रोडक्शन ने, और उन्हें गिफ्ट में एक स्कूटर लेके दिया। तो नाना पाटेकर की लाइफ की पहली व्हीकल थी स्कूटर, तो अंकुश के प्रोडक्शन ने उनको दी थी। तो ऐसा उनका ये चलता था। और उन्हें सिगरेट की बहुत बड़ी लत थी। क्रांतिवीर के टाइम ने उनके बहन ने उन्हें डांटा, ये ऐसा कब तक, ये भी देखना पड़ रहा है मुझे, ऐसा उन्होंने बहन ने उन्हें डांटने की वजह से उन्होंने उस दिन से सिगरेट छोड़ना स्टार्ट की। ऐसा उसके बाद उनका सिगरेट बंद हो गया। और एक मेहुल कुमार की फिल्म थी क्रांतिवीर। क्रांतिवीर के फिल्म में प्रॉब्लम ये हो गया, कुछ टाइम इसके वजह से या दूसरा फिल्म शूट की तैयारी की वजह से उसके डायलॉग्स रेडी नहीं हुए थे। जो क्लाइमैक्स सीन था, तब नाना पाटेकर और वो पूरा शेड्यूल था, नाना पाटेकर हॉस्पिटल में कुछ उनका पेन की वजह से उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट थे। तब नाना ने वो उस दिन मेहुल कुमार जी का लॉस नहीं होना करके उन्होंने उस दिन आके क्रांतिवीर क्लाइमैक्स में
उन्होंने आने के बाद क्रांति क्लाइमैक्स में मॉर्निंग आके मॉर्निंग आके थोड़ा शूट करने के थोड़ा बहुत डिस्कस करने के बाद लंच ब्रेक दिए उन्होंने। लंच ब्रेक के बाद में जो थोड़े डायलॉग उन्होंने खुद वहाँ पर क्रिएट करके लिख लिए और 2 से 3 घंटे में पूरा क्लाइमैक्स ख़त्म हो गया। और वो डायलॉग्स नाना पाटेकर ने उनके लाइफ में कुछ सिचुएशंस की वजह से क्या है पर वो सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने प्रिपेयर करके रेडी करके बोल दिए। वो ज़बरदस्त परफेक्ट वहाँ पे सेट हो गए और क्रांतिवीर के लिए उनके डायलॉग भी प्लस हो गए। और नाना पाटेकर एक टैलेंटेड राइटर भी है क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन एकदम पावरफुल था। और बहुत से फिल्मों में उनके डायरेक्टरों के साथ झगड़े भी होते थे सीन्स के डिस्कशन में। विनोद चोपड़ा के साथ भी बहुत बार उनसे आर्ग्यूमेंट हो गया, डिस्कशन झगड़े हो गए। और एक फिल्म में तो विनोद चोपड़ा की फिल्म में एक आग लगने का सीन था। तो आग लगने के शॉट में लकी वो बैड लक उनको रियल में आग लग गई तो उनका पूरा जिस्म चेहरा इधर उधर जल गया था। उस टाइम में वो 60 डेज़ हॉस्पिटल में थे। फिर उसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया। फिर उनके बाद नाना पाटेकर को एक रत्ना जी को उनको एक उनका एक बेटा है। पहला छोटा 2-2.5 साल का बेटा कुछ प्रॉब्लम की वजह से हेल्थ इशू की वजह से डेथ हो गया। उसके बाद उनका सेकंड बेटा एक ही बेटा है मल्हार पाटेकर। तो मल्हार पाटेकर भी अपने काम में समाज सेवा के काम में जो भी है उसमें वो बिज़ी रहते हैं। तो अभी उनकी लाइफ चल रही थी और नंबर ऑफ़ फिल्में वो कर रहे थे। उसके बाद पॉलिटिशियन लोगों से उनकी मित्रता फ्रेंडशिप बहुत अच्छी सी है। जैसे शरद पवार जी और बहुत से लीडर हैं, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, मानिकराव ठाकरे, डिफरेंट पार्टियों के नेताओं से उनकी फ्रेंडशिप है। और उन्हें बहुत से पार्टियों ने उन्हें पॉलिटिक्स में आने के लिए ऑफ़र किया मगर उन्होंने इनकार इसीलिए किया क्योंकि उन्हें जब गुस्सा आ जाता है वो पार्टी का अध्यक्ष हो या पार्टी का कोई बड़ा नेता हो वो धड़ल्ले से कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा मैं या पॉलिटिक्स में मैं आपके साथ नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स में किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। फिर भी वो हर पार्टी में उनके फ्रेंड है और हर पार्टी के नेताओं से उनका मिलना जुलना रहता है। तो ये रही सन की, इसीलिए थे वो कहीं पर भी उन्हें गुस्सा आ जाता तो धड़ल्ले से उसे गाली गलौज करते थे। और 2-3 डायरेक्टर को तो उन्होंने हाथ ही उठाया क्योंकि कुछ आर्ग्यूमेंट की वजह से। वो था उनका नेचर जो भी है सामने सामने। उसके बाद वो नेता वो रियल हीरो इसीलिए है। नेता में तो नेता के गुण उन्होंने पॉलिटिक्स में तो नहीं आए मगर उन्हें उनके अंदर नेता के गुण या रियल हीरो इसीलिए है। एक दिन वो न्यूज़ देख रहे तो महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ में हज़ारों लोगों ने किसान लोगों ने उनकी खेती बाड़ी लॉस होने की वजह से पानी की प्रॉब्लम की वजह से ऐसे हालात रहने की वजह से हज़ारों लोगों ने आत्महत्या की थी। तो एक परिवार का वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू देखा। एक बेटी ने अपने फादर को खोया, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को खोया, एक माँ ने अपने बेटे को खोया जिसने आत्महत्या की। वो सिचुएशन उनके दिल को ठेस लगी
और उन्होंने डिसाइड किया मैं 1.5 करोड़ के व्हीकल्स लेने वाला हूँ, वही पैसे उधर दूंगा करके। मराठवाड़ा साइड में उनके एक फिल्म इंडस्ट्री में फ्रेंड थे, मकरंद अन्नासपुरे, वो भी एक फिल्म एक्टर है, मराठी फिल्म एक्टर है। तो उनसे बात की और उन्होंने कहा ऐसा ऐसा 1000 लोगों को मैं पैसे देना चाहता हूँ, ये आत्महत्या जो करे लोग। तो उन्होंने मकरंद अन्नासपुरी से बात की और मकरंद अन्नासपुरी ने कहा आप स्टार्टिंग में आप आओ, आपके हाथों से मैं स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में जो भी है बाकी लोगों को डिवाइड करेंगे। तो नाना पाटेकर को मराठवाड़ा में बुलाया गया। उसके बाद 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने एक पर्सन को 15,000 रुपीज़ करके, वैसा 1000 लोगों को उन्होंने 1.5 करोड़ दिए। उसके बाद भी और बहुत से हज़ारों लोग आत्महत्या कर हुए पेंडिंग थे। उन्हें समझ में आ गया इतने से कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने डिसीजन लिया, नाम नाम फाउंडेशन, उन्होंने नाम फाउंडेशन नया स्टार्ट किया। और वो नाम फाउंडेशन में बहुत कम डेज में महाराष्ट्र में 60 करोड़ रुपीस आ गए। 60 करोड़ रुपीस कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। 60 करोड़ रुपीस लेके फिर जिस किसान को ज़रूरत है, जिस किसान की आत्महत्या हो गई, जिस किसान की फैमिली को ज़रूरत है, वैसे लोगों को वो पैसा हेल्प किया गया। और अलग अलग कामों में भी ज़रूरतमंदों को वो पैसा दिया गया। वो फाउंडेशन नाना पाटेकर का एक लेवल से महाराष्ट्र में चर्चा में आया था और आगे बढ़ते जा रहा था, लोगों की हेल्प होते जा रही थी। तभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नज़र उन पर गई, नाम फाउंडेशन पे। और टाटा वाले और नाम फाउंडेशन वाले नाना पाटेकर को मुलाकात करके नाम फाउंडेशन से जुड़ जाते हैं। उसके बाद तो उनका बजट हज़ारों करोड़ में चलेगा, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 6,000 करोड़ में ऐसा चलेगा वो। उसके बाद उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, ऐसा डिफरेंट ऑल इंडिया के स्टेट में किसानों को हेल्प स्टार्ट हो गया नाम फाउंडेशन से। इसका मतलब नाना का नाम फाउंडेशन ज़मीन से आसमान तक जाने लगा। और वो महाराष्ट्र में या ऑल इंडिया में समझो, जिसको भी नाम फाउंडेशन के बारे में पता है तो उनके नज़र में नाना पाटेकर रियल हीरो बन गए। क्योंकि किसानों की मदद करना हर कोई नहीं करता। और किसानों के प्रॉब्लम नाना पाटेकर को इसीलिए पता थे क्योंकि वो भी एक किसान बैकग्राउंड से थे। और एक बैकग्राउंड, उनकी मदर सूर्य ख़ानदान से थी, जो सूर्य नेम का एक अंडरवर्ल्ड में इनका एक करीबी था। तो ऐसे इनके रिलेशन थे। और नाना पाटेकर जब भी उनकी टीम को या उनके फ्रेंड सर्किल में खाना बनाना रहता है तो वो खुद बनाते थे। 100, 200, 50 आदमी का, 250 आदमी का खुद बना के अपने हाथों से परोसते हैं, उनको खिलाते हैं। उन्हें बहुत सुकून मिलता है। और ऐसा नाना पाटेकर का नेचर था। और ऐसा चलते गया। उसके बाद जब अनीस बाज़मी वेलकम फिल्म बना रहे थे तो अनीस बाज़मी से मुलाकात, दोनों का मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में अनीस बाज़मी ने कहा वेलकम बना रहा हूँ आपको, ये कैरेक्टर है, अनिल कपूर जी है। ऐसा बोलने के बाद नाना ने कहा खाओ माँ कसम। अनीस बाज़मी सुन के शॉक हो गए, माँ कसम, खाओ माँ कसम, फिल्म चलेगी। हाँ माँ कसम खाया, चलेगी, ओके डन, मैं कर रहा हूँ पिक्चर। तो ऐसा करके वेलकम उन्होंने फिल्म की और वेलकम पिक्चर हिट रही। तो ऐसा नाना पाटेकर 1 बाय 1 ये करते रहे और बहुत से काम उन्होंने
बहुत से काम देश के हित में किए उन्होंने। कारगिल युद्ध के टाइम में उन्होंने 60 डेज जो आर्मी चीफ से डिस्कस करके परमिशन लेके उन्होंने वहाँ पर कुछ हेल्प करने गए थे और 60 दिन उन्होंने आर्मी में बिताए। उसके बाद 10 किलो वज़न उनका कम हो गया, फिर वो आ गए। तो वो ऐसे सनकी थे, जो भी दिल चाहे, जो दिल करता है करने के लिए वो करते थे, क्योंकि उन्हें आर्मी में बहुत इंटरेस्ट था। इसलिए उन्होंने प्रहार फिल्म बनाई थी आर्मी के ऊपर, क्योंकि वो भी उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। तो ऐसा नाना पाटेकर का लाइफ चलता गया, नाम फाउंडेशन आगे बढ़ता गया और बहुत से चीज़ें उन्होंने बहुत से चीज़ें हेल्प की। थोड़ी चीज़ें मीडिया में पता नहीं है, थोड़ी चीज़ें मीडिया में पता है। तो ये थी नाना पाटेकर की नेशनल अवार्डेड नाना पाटेकर की रियल हीरो की कहानी। तो नाना पाटेकर उन आर्टिस्टों में से है जैसे कि मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के मेनन, विजय राज। तो इनके जो नेचुरल आर्टिस्ट के लेवल में जो भी एक्टिंग करते हैं तो नेचुरल दिखता है, एग्रेसिव नेचुरल दिखता है। तो ऐसे नेचुरल एक्टर है और उनकी एक्टिंग तो सबको पता है, क्योंकि बहुत से डायरेक्टर वो उनकी कैरेक्टर के लिए उनके डिस्कस करके उनको जिस फिल्म में ज़रूरत है उस फिल्म में उनको 100% उन्हें मौका दिया जाता है, क्योंकि नाना से ज़्यादा डायरेक्टर को रिक्वायरमेंट रहता है। उस टाइप का वो कैरेक्टर करते हैं। परिंदा में तो तारीफ़ काबिल काम था उनका, वजूद फिल्म में, ऐसे डिफरेंट फिल्मों में उन्होंने बहुत से अच्छे कैरेक्टर किए और सक्सेस हो गए। आज भी वो कुछ भी गरीबों की सेवा में वो हाजिर रहते हैं और आज भी वो एक सादगी भरी लाइफ जीते हैं। वो पूना से करीब उन्होंने एक फार्म हाउस बनाया है, वहाँ पर जाके वो फार्म हाउस में विलेज टाइप में रहते हैं। उन्हें वहाँ पे वैसा रहना उन्हें पसंद आता है। तो ये थी नाना 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 पाटेकर की स्टोरी फिल्मी। तो फिल्मी 15 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।